सुबह के 5 बजे अंगद और अदा दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और अब दोनों अपनी फ्लाइट में बैठे थे। अदा चुपचाप प्लेन में विंडो साइड पर बैठी थी। वो बिल्कुल खामोश थी। रात से लेकर अब तक अंगद और अदा के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अंगद को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अदा को इस तरह वो देख नहीं पा रहा था। उसे शायद अदा से लड़ाई करने की आदत सी हो गई थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए अंगद मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा, मगर उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। अदा की चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। फ्लाइट लंदन में लैंड हुई। दोनों साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले। अंगद ने अदा का सामान उठाया और टैक्सी में रख दिया। टैक्सी होटल के लिए चल पड़ी। अदा खामोशी से लंदन की सड़कों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो पहली बार इंडिया से बाहर आई थी। ये उसके लिए खुशी की बात थी, मगर अंगद की रात की बातों ने उसे बहुत हर्ट किया था। होटल पहुंचकर अंगद रिसेप्शन की चाबी लेकर कमरे में आया। कमरा खूबसूरत था, जिसे देखकर अदा की आंखों में चमक और बढ़ गई। लेकिन यह कमरा अंगद का था और वही इस कमरे की सबसे बड़ी कमी थी। अदा ने अपना सामान रखते हुए खिड़की खोली और फिर बेड पर लेट गई। ये देख अंगद ने हैरानी से कहा, तुम वहाँ लेटोगी तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? अदा ने अपना सर मोड़कर अंगद की तरफ देखा और बोली, आप अपने लिए दूसरा रूम बुक कर लीजिए। ये आपका कमरा नहीं है मिस्टर अंगद राजपूत। यहाँ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। बोलकर अदा मुंह मोड़कर सो गई और अंगद उसे गुस्से से देखकर बोला, मैं दूसरा कमरा नहीं ले सकता, वरना डैड को पता चल जाएगा। अदा ने कंधे उचकाकर कहा, वो आपका मसला है, मेरा नहीं। इतना बोलकर अदा ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई और अंगद खड़ा का खड़ा देखता रह गया। सुबह जल्दी उठने और रात को देर से सोने की वजह से अंगद को भी इस वक्त बहुत नींद आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, सोऊंगा तो मैं बेड पर ही, चाहे कुछ भी हो। इतना बोलकर वो बेड के पास आया और बीच में तकिए और चादर को मरोड़ कर लगा दिया और गुस्से में अदा को घूर कर देखता हुआ बोला, अपनी तरफ ही रहना, मेरी तरफ मत आना। इतना बोलकर वो अपनी तरफ संभल कर सो गया। सुबह के 5 बजे जब उसकी आंखें खुली, तकिए की दीवार टूट चुकी थी और अदा का हाथ अंगद के चेहरे पर था और उसका पैर अंगद के पैरों पर। दोनों को एक दूसरे के करीब देख उन दोनों ने जब आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा तो दोनों ही चीख कर उठ बैठे। अदा ने अंगद को घूर घूर कर देखते हुए बोला, आप दूसरे कमरे में जाकर नहीं सो सकते थे? अंगद ने कुछ कहना चाहा, पर तभी वो रुका। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो अदा के करीब आकर उसकी गाल पकड़ते हुए बोला, क्यों, क्या मैं अपनी बीबी के साथ बेड पे नहीं सो सकता? उसकी बात सुनकर अदा के चेहरे पर लाली छा गई, पर अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने अंगद से दूर होकर कहा, बीवी? कौन सी बीवी? आप तो मुझे बीवी मानते ही नहीं। मैं तो सिर्फ आपके मॉम डैड की बहू हूँ। याद है ना, कल रात आपने ही कहा था ना मिस्टर अंगद राजपूत। इतना बोलकर वो वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। अंगद खामोश बैठा देखता रह गया। अदा की बातें, उसके तंज और उसकी खामोशी अंगद को परेशान कर रही थी। अंगद ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या हो जाता है मुझे इस लड़की के सामने? मैं बदल रहा हूँ, पर क्यों? वो अभी अपने सवाल का जवाब ढूंढ पाता कि उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज आई, अंगद, क्या तू पागल है? बिना सिक्योरिटी के तू लंदन क्यों चला गया? उसकी बात सुनकर अंगद ने अपना सर झटका और जमाई लेते हुए बोला, यहाँ मुझे कौन ही नुकसान पहुँचा पाएगा? जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लाया हूँ सिक्योरिटी। तू ज्यादा परेशान मत हो। दक्ष ने गुस्से से कहा, तुझे पता है अंगद कि वो शेट्टी के आदमी इंडिया में भी तुझ पे नजर रख रहे थे और तू उसके बाद भी सिक्योरिटी लेकर नहीं गया? तू चाहता क्या है? आखिर तुझे अकल है कि नहीं? भाभी तेरे साथ है। उसकी बात सुनकर अंगद को एक पल के लिए अदा का ख्याल आया। फिर उसने अपना सर झटका और बोला, अरे कुछ नहीं होगा यहाँ, मुझे कौन नुकसान पहुँचाएगा, मैं सेफ हूँ। दक्ष ने गुस्से से कहा, तुझे कुछ समझाना बेकार है अंगद, क्योंकि तू हमेशा अपनी मनमानी ही करता है, मगर अपना ख्याल नहीं तो सही, कम से कम भाभी का तो ख्याल रख। अरे वो तुझ पे भरोसा करके तेरे साथ लंदन गई है, उस लड़की को कुछ मत होने देना। अंगद ने हैरानी से कहा, तू दोस्त मेरा है या उसका? पक्ष तो ऐसे ले रहा है जैसे बरसों से जानता हो। अंगद की बात सुनकर दक्ष ने कहा, देख अंगद, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। मैं जानता हूँ कि आज भले ही तू भाभी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे, मगर एक दिन आएगा जब तुझे उनकी कदर पता चलेगी। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, उनका और अपना दोनों का ख्याल रखना। बिना सिक्योरिटी के लंदन जाना तेरे लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, ख्याल रखना। अंगद फोन तो काट चुका था, मगर दक्ष की बातें उसके जहन में उतर गई थी। उसने अपने आप से कहा, क्या मैंने सच में गलती की है? अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं,
मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? इतना बोलकर अंगद ने अपना सर झटका और फिर बेड से उठ गया। अदा बाथरूम से बाहर आई। अदा ने ब्लैक टी शर्ट और सलवार पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे और वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसने अपने बाल सेट करते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर अंगद ने कहा, अभी थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। अदा ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मुझे अभी खाना है। अदा की बात सुनकर अंगद ने कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। उसकी बात सुनकर अदा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी, क्योंकि उसे इस वक्त वाकई में बहुत तेज भूख लगी थी। अदा ने अपने लगेज से एक व्हाइट टॉप और पिंक जीन्स निकाल कर पहन ली। जब अंगद बाहर आया तो उसे बस देखता ही रह गया। अदा की खूबसूरती ने उसे चौंका दिया। अदा के लंबे खुले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसकी आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। व्हाइट टॉप और पिंक जीन्स पहने हुए अदा बेहद खूबसूरत लग रही थी और अंगद बस उसे खोई हुई नजरों से देख रहा था। लेकिन आगे इन दोनों के साथ क्या होने वाला था, इस बात से दोनों अनजान थे। आखिर क्या होगा? क्या कोई बड़ा हादसा होगा या रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा? क्या अदा और अंगद की लंदन ट्रिप सुकून से गुजर पाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिनी FM चैनल को और सुनिए मजबूरी में बंधा एक रिश्ता का नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मुफ्त।